नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस नए सेशन में हम सभी लोग आज फिर से पढ़ने वाले हैं बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट यानी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए चलते हैं आज के प्रश्न पे। तो आज का पहला प्रश्न है कि सर्वयथा परास में ध्वनि को किस के रूप में जाना जाता है। तो आप लोग बताएंगे सर्वयथा परास में ध्वनि को किस रूप के में जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्वध्वनि के रूप में जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 2 नंबर प्रश्न पे। तो 2 नंबर प्रश्न है कि सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसमें उपयोग किया जाता है। तो आप लोग बताएंगे कि सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसमें उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पराश्रव्य तरंगों का, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 3 नंबर प्रश्न पे। तो 3 नंबर प्रश्न है कि मनुष्यों के लिए ध्वनि तरंगों की श्रव्य सीमा KHZ है। तो आप लोग बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी 0.02 से लेकर 20 तक, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 4 नंबर प्रश्न पे। तो 4 नंबर प्रश्न है कि वह दूरी जो संपीड़न या विरलन प्रति इकाई समय तय करता है। तो आप लोग बताएंगे कि 4 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ध्वनि की गति, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 5 नंबर प्रश्न पे। तो 5 नंबर प्रश्न है कि ध्वनि की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है। तो ध्वनि की गुणवत्ता जो है कि तरंग रूप पे निर्भर करती है, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 6 नंबर प्रश्न पे। तो 6 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित संगीत वाद्य यंत्रों को उनके कंपन वाले भाग से मिलान करें। तो आप लोग बताएंगे कि 6 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। और जो है कि गिटार का संबंध है खींची हुई डोरी से, और बांसुरी का संबंध है वाइसतम से, और तबला का संबंध है तानींद झिल्ली से, और ड्रम का संबंध है सतह से, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 7 नंबर प्रश्न पे। तो 7 नंबर प्रश्न है कि ध्वनि का कौन सा गुण उसकी तीव्रता यानी लाउडनेस को निर्धारित करता है। तो आप लोग बताएंगे कि ध्वनि का कौन सा गुण उसकी तीव्रता लाउडनेस को निर्धारित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आयाम, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 8 नंबर प्रश्न पे। तो 8 नंबर प्रश्न है कि ध्वनि की गति किस माध्यम में सर्वाधिक है। तो आप लोग बताएंगे कि ध्वनि की गति किस माध्यम में सर्वाधिक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठोस में, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 9 नंबर प्रश्न पे। तो 9 नंबर प्रश्न है कि अधिकतम ध्वनि उत्पन्न होती है। तो आप लोग बताएंगे कि अधिकतम ध्वनि उत्पन्न होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जेट विमान की उड़ान भरने से, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 10 नंबर प्रश्न पे। तो 10 नंबर प्रश्न है कि कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने सेकंड तक रहता है। तो आप लोग बताएंगे कि कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने सेकंड तक रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/50, यानी ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 11 नंबर प्रश्न पे। तो 11 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। तो आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा के संबंधित किलोवाट घंटा से है, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 12 नंबर प्रश्न पे। तो 12 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस धातु में सबसे अधिक विद्युत चला करता है। तो आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से किस धातु में सबसे अधिक विद्युत चमकाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चांदी, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 13 नंबर प्रश्न पे। तो 13 नंबर प्रश्न है कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट किससे बना होता है। तो विद्युत बल्ब में फिलामेंट जो है कि टंगस्टन से बना होता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। टंगस्टन जिसे बोट फॉर्म के रूप में भी जाना जाता है।
टंगस्टन जिसे बोट फॉर्म के रूप में भी जाना जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 14 नंबर प्रश्न पे। तो 14 नंबर प्रश्न है कि जब कई प्रतिरोध क्रम में जोड़े जाते हैं तो उनका संयुक्त प्रतिरोध उनमें से न्यूनतम प्रतिरोध से कम होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समांतर यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 15 नंबर प्रश्न पे। तो 15 नंबर प्रश्न है कि चित्र में दर्शाए गए प्रतीक को विद्युत परिपथ के संदर्भ में क्या कहते हैं। तो चित्र में दर्शाए गए प्रतीक को विद्युत परिपथ के संदर्भ में क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत बल्ब यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 16 नंबर प्रश्न पे। तो 16 नंबर प्रश्न है कि प्रतिरोधार वाले तार को m बराबर भागों में काटा गया, फिर इन भागों को एक दूसरे के समांतर जोड़ा गया, इस संयोजन का प्रभावी प्रतिरोध होगा। तो आप लोग बताएंगे कि 16 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा R/m² यानी R/m² यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 17 नंबर प्रश्न पे। तो 17 नंबर प्रश्न है कि यदि धारा दोगुनी कर दी जाए और विभवांतर आधा कर दिए जाए तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिरोध 1/4 हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 18 नंबर प्रश्न पे। तो 18 नंबर प्रश्न है कि लघु पंथन के दौरान विद्युत परिपथ में विद्युत धारा है। तो आप लोग बताएंगे कि 18 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तेजी से बढ़ जाती है यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 19 नंबर प्रश्न पे। तो 19 नंबर प्रश्न है 2 या 2 से अधिक सेल के संयोजन को कहा जाता है। तो आप लोग बताएंगे कि 2 या 2 से अधिक सेल के संयोजन को कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैटरी यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 20 नंबर प्रश्न पे। तो 20 नंबर प्रश्न है कि विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रा क्या है। तो आप लोग बताएंगे कि विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रा क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वोल्ट यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 21 नंबर प्रश्न पे। तो 21 नंबर प्रश्न है कि चुंबकीय बल रेखाओं के गुण के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आप लोग बताएंगे कि चुंबकीय बल रेखाओं के गुण के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी चुंबक के बाहर क्षेत्र रेखाओं की दिशा के दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 22 नंबर प्रश्न पे। तो 22 नंबर प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के दौरान एक कुंडली में प्रेरित ईएमपी के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 23 नंबर प्रश्न पे। तो 23 नंबर प्रश्न है कि ऐसे पदार्थ जो कक्ष ताप पर अपने लौ चुंबकत्व को एक लंबे समय तक बनाए रखते हैं उन्हें कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अस्थायी चुंबक यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 24 नंबर प्रश्न पे। तो 24 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक अनुचुंबकीय पदार्थ है। तो आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन एक अनुचुंबकीय पदार्थ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोडियम यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 25 नंबर पे। 25 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ के चुंबकीय गुण को सार्वभौमिक गुण कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिचुंबकत्व यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 26 नंबर प्रश्न पे। तो 26 नंबर प्रश्न है कि अनुचुंबकत्व पदार्थ कैसे होते हैं। तो आप लोग बताएंगे कि 26 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि चुंबक की ओर बल द्वारा आकर्षित होते हैं यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 27 नंबर प्रश्न पे। तो 27 नंबर प्रश्न है कि एक चुंबकीय दिक् सूचक सुई सदैव किस दिशा में इंगित होता है। तो आप लोग बताएंगे कि एक चुंबकीय दिक् सूचक सुई सदैव किस दिशा में इंगित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर दिशा में यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 28 नंबर प्रश्न पे। तो 28 नंबर प्रश्न है कि धारावाही परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है। तो आप लोग बताएंगे कि धारावाही परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परिनालिका की अक्ष के समांतर यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 29 नंबर प्रश्न पे। तो 29 नंबर प्रश्न है कि चुंबक के उत्तरी ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है। तो आप लोग बताएंगे कि चुंबक के उत्तरी ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूर से निकलती हुई रेखाएं, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 30 नंबर प्रश्न पे। तो 30 नंबर प्रश्न है, यदि एक तांबे की तार एक समान चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से गतिमान है तो प्रेरित धारा की दिशा से ज्ञात की जा सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लेमिंग के दक्षिणी हस्त नियम से, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 31 नंबर प्रश्न पे। 31 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक तत्व और उसके प्रतीक का युग्म गलत है। तो आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक तत्व और उसके प्रतीक का युग्म गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोटासियम PO, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। पोटासियम एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक K होता है। पोटासियम की परमाणु संख्या 19 होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 32 नंबर प्रश्न पे। तो 32 नंबर प्रश्न है कि जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषण को कम करने के तरीके की पहचान कीजिए। तो आप लोग बताएंगे कि 32 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दहन प्रक्रिया के दक्षता में वृद्धि करके, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 33 नंबर प्रश्न पे। तो 33 नंबर प्रश्न है, कौन सा यौगिक का युग्म गणित अनुपात के नियम को दर्शाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 नंबर का CO और C2, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 34 नंबर प्रश्न पे। तो 34 नंबर प्रश्न है, सांस लेने की समुद्री गोताखोरी में से कौन सी गैस के मिश्रण प्रयोग में लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन या हीलियम, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 35 नंबर प्रश्न पे। तो 35 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी धातु के द्वारा बोट बनाई जाती है जो कि समुद्र के पानी से खराब नहीं होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टाइटेनियम, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 36 नंबर प्रश्न पे। तो 36 नंबर प्रश्न है कि अम्लीय वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गैस जिम्मेदार है। तो आप लोग बताएंगे कि अम्लीय वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सल्फर ऑक्साइड, यानी डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 37 नंबर प्रश्न पे। तो 37 नंबर प्रश्न है कि पैकेज भोजन में बासीपन को रोकने का कौन सा तरीका कारगर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीडेंट मिलाना, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 38 नंबर प्रश्न पे। तो 38 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड उभय धर्मी प्रकृति का है। तो आप लोग बताएंगे कि 38 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 39 नंबर प्रश्न पे। तो 39 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अभिक्रियाशीलता श्रेणी में एल्युमिनियम और जिंक से ऊपर स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी आज का लास्ट प्रश्न है 40 नंबर। निम्नलिखित में से कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक है। तो आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। अगर यह सेशन आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।